नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। संसद के मानसून सत्र का जो अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा, उसका दूसरा दिन सरकार और विपक्ष के बीच जबरदस्त जुबानी घमासान जो जंग है वो संसद के अंदर देखने को मिली। राहुल गांधी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, आज बोलने के लिए सदन में आए और उन्होंने एक तरीके से सबको चौंका दिया, क्योंकि कल उम्मीद की जा रही थी कि राहुल गांधी बोलेंगे, लेकिन आज वो अचानक सदन में आए और बोलने के लिए उन्होंने अपना समय मांग लिया। और राहुल गांधी जब बोलने लगे तो स्मृति ईरानी ने इसका जोरदार जवाब दिया। राहुल गांधी ने जहां से वो छोड़कर पिछली बार सदन को गए थे, अडानी पर ही समाप्त किया था, और आज उन्होंने अडानी से ही शुरू किया। और इसके लिए उन्होंने कहा कि चूंकि लोकसभा अध्यक्ष जी और सभी जो भाजपा के साथ लोग हैं उनको बहुत दिक्कत हुई होगी पिछली बार अडानी जी को निशाने पर रखने पर, जिस वजह से वो कम से कम लोकसभा अध्यक्ष से माफ़ी मांगते हैं। इससे पूर्व उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष का धन्यवाद भी किया कि उन्हें आपने पुनः संसद में रीस्टेट किया। राहुल गांधी के बाद स्मृति ईरानी और फिर गृह मंत्री अमित शाह ने जब शाम को संसद में कमान संभाली तो वास्तव में माहौल और गर्म हो गया। और देश का एक राज्य मणिपुर हिंसा से जल रहा है, तो देश की संसद में मणिपुर के मुद्दे पर लाया गया विश्वास प्रस्ताव पर 2 दिन से गर्मा गर्म बहस। और इसी बीच संसद में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देंगे, उस वक्त भी एक तरीके का माहौल देखने लायक होगा। इसके साथ ही पूरी दुनिया की नज़र प्रधानमंत्री पर रहने वाली है, क्योंकि विपक्ष मणिपुर के मुद्दे पर लगातार प्रधानमंत्री के बयान की मांग कर रहा है। एक तरफ मणिपुर जल रहा है तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में निर्दलीय सांसद, राज्यसभा के कपिल सिब्बल जैसे सांसद, नेता, मंझे हुए वकील ने कश्मीर में रेफरेंडम की बात कर दी और वो कह रहे हैं कि भाई यहाँ रेफरेंडम होना चाहिए। यही बात पाकिस्तान कहता आया है। देश की सियासत में मणिपुर और कश्मीर का मुद्दा उठ रहा है तो देश की संसद का माहौल भी बदला हुआ है। इन्हीं सब के बीच सबसे बड़ा सवाल कि अंत भला तो सब भला। आज शाम को जब अमित शाह ने अपना भाषण समाप्त किया, खत्म किया संसद में अपना जवाब, तो बहुत सारे किंतु परंतु, बहुत सारे सवालों के जवाब उनके भाषण से निकल आए। और एक स्वर में ही सही या एक स्वर में नहीं सही, लेकिन एक तरीके से संसद में एक प्रस्ताव भी अमित शाह के कहने पर लाया गया। हालांकि जो विपक्ष है, इंडिया वाले, उससे सहमत नहीं। वो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री की मौजूदगी में एक शांति प्रस्ताव आना चाहिए। पूरी संसद मणिपुर के लोगों से, जो हिंसाग्रस्त इलाके हैं उनमें जो सक्रिय जो ग्रुप्स हैं, उनसे अनुरोध करें कि वो अब हिंसा बंद करें। लेकिन अमित शाह भी चाहते थे कि तुरंत ही प्रस्ताव आए, और वो प्रस्ताव आया और संसद ने एक तरीके से एक स्वर में अपील भी की कि भाई शांत हो जाओ, अब बहुत कुछ हो चुका। और सबसे बड़ी बात संसद में अमित शाह ने जिस बात को लेकर कुकी और मैतेई दोनों समुदायों में एक तरीके से हिंसा, एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे, उनमें एक संदेश संसद के जरिए गृह मंत्री ने देने की कोशिश की कि उनकी सरकार कोई डेमोग्राफी चेंज करने नहीं जा रही है। अमित शाह ने पूरे मणिपुर कांड को खेद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि भाई किसे शर्म नहीं आती है, सभी को आएगी, सभी को पीड़ा है, सर्वाधिक पीड़ा उन्हें भी है। लेकिन कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन इन सब के बीच गृह मंत्री ने एक शब्द का प्रयोग किया बीच में कि मणिपुर हाई कोर्ट के एक आदेश ने जो अंदर अंदर वहाँ धीरे धीरे चीज़ें कुछ इधर म्यांमार में जो मिलिट्री सरकार है वहाँ से घुसपैठ, इधर उधर जो माहौल ख़राब हो रहा था और वहाँ रबरब शुरू हो गई थी इस साल के शुरुआत से ही, और उस पर लगातार फेंसिंग और सब सारी चीज़ें चल रही थी और सुरक्षा बल भी लगे हुए थे। लेकिन इसी बीच जो मणिपुर हाई कोर्ट का एक आदेश जो आया, उसने पेट्रोल का काम किया। और दूसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि मणिपुर धीरे धीरे सेटल डाउन हो रहा था, लेकिन राहुल गांधी चले गए और वो सड़क मार्ग से जाने की जिद करने लगे। उन्होंने राजनीति चमकाई, इस वजह से भी दिक्कतें आईं। तो मेरी समझ में कुल मिलाकर ये आया कि गृह मंत्री जी सारी बातें कह रहे हैं, सारी व्यवस्था इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन जो उनका क्रक्स है कि इसके लिए पूरी तरीके से वो आदेश जिम्मेदार है हाई कोर्ट का, जिसने मैतेई समुदाय को भी
हिल्स में आरक्षण देने की बात कही गई, उस आदेश के ऊपर पूरा का पूरा उसी को उसका जिम्मा ठहराया उन्होंने संसद में, और राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराया। इसके बाद कहा कि भाई कांग्रेस को तो हक ही नहीं इस तरह की बात करने का। नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक सर्वाधिक नस्ली और जाति हिंसा हुई है उनकी सरकारों में, और एक के बाद एक चिट्ठा खोला। तो क्या सवाल कि मेरी हिंसा तेरी हिंसा, या ये भी सवाल कि संसद तो गर्म है, मणिपुर कब ठंडा होगा? राहुल गांधी आज सदन में आए और उन्होंने अपना जो संबोधन किया, जुबानी जंग राहुल गांधी और उसके बीच रही। मोदी मोदी और इंडिया इंडिया के नारे भी लगते रहे, और जैसा मैंने आपको बताया कि राहुल गांधी के जवाब में स्मृति ईरानी सामने आई, और जब राहुल गांधी अपना भाषण समाप्त करके गए तो उन्होंने ऐसा विपक्षी जो एक तरीके से जो एनडीए का गठबंधन है उनकी महिला नेताओं 26 महिला नेताओं ने एक दस्तखत करके एक शिकायती पत्र लोकसभा अध्यक्ष को दिया और कहा कि राहुल गांधी ने सदन के अनुरूप व्यवहार नहीं किया। उन्होंने फ्लाइंग किस किया जो नहीं करना चाहिए था। सदन में महिला सदस्य भी हैं और ये अपने एक सदाचरण नहीं है, सदन के मर्यादा के खिलाफ व्यवहार है, इस पर राहुल पर कार्रवाई की जाए, ये स्पीकर से शिकायत की। और शाम को जब लोकसभा एडजर्न हुई तो स्पीकर ने एक चेतावनी दी कि मैं कार्रवाई नहीं करना चाहता, लेकिन राहुल गांधी का भाषण मर्यादा के दायरे में नहीं था। राहुल गांधी ने अपने 35 मिनट के भाषण में भारत जोड़ो यात्रा और मणिपुर पर बात की। जो राहत कैंप हैं वहाँ पर उन्होंने जो अनुभव किया उसकी बात की और कहा कि हमारे प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए, और पूरा उन्होंने एक तरीके से आक्रामक मुद्रा में उन्होंने कहा कि भाई इस तरीके से तो देश नहीं चलता। और सबसे बड़ी बात उन्होंने सदन में कह दी, सोनिया गांधी भी मौजूद थी, कि एक मेरी माता यहाँ पर बैठी हुई हैं, एक मेरी माँ की हत्या कर दी गई। मणिपुर को उन्होंने भारत माता बताया और कहा कि वो उन सब की माँ है, उनकी हत्या कर दी गई और मणिपुर को ये लोग मारना चाहते हैं पूरी तरीके से। भारत माता के रखवाले नहीं हैं, ये हत्यारे हैं, भारत माता के हत्यारे हैं। ये कहते हुए राहुल गांधी ने तीखे प्रहार किए, राम रावण का भी जिक्र किया और कहा कि रावण को राम ने नहीं मारा, उसके अहंकार ने मारा है। इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, सिर्फ मणिपुर की नहीं, हिंदुस्तान की हत्या की है। इनकी राजनीति ने मणिपुर को नहीं, हिंदुस्तान को मणिपुर में मारा है। हिंदुस्तान को कत्ल किया है, हिंदुस्तान का मर्डर किया है मणिपुर शब्द प्रयोग किया। मगर आज की सच्चाई यह है कि मणिपुर नहीं बचा है। भारत एक आवाज है, भारत हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की, इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। मारकर भारत की हत्या की है। आप देश द्रोही हो। रावण दो लोगों की सुनता था, रावण दो लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। भाई और बहनों, लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। प्लीज माननीय सदस्य, आप संयमित बोले। आप ये सदन है, आप तरीके से बोलिए। माननीय राम ने रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी,
और फिर चिंगारी लगा दी। अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। मेरा अपनी मां की हत्या की बात कर रहा हूं मैं, मणिपुर में अपनी मां की हत्या की बात कर रहा हूं मैं, आदर से बोल रहा हूं। आपने मेरी मां की हत्या की मणिपुर में। एक मेरी मां यहां बैठी है, दूसरी मां को आपने मणिपुर में मारा है। और हर रोज जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे, तब तक आप मेरी मां की हत्या कर रहे हो। पहली बार राष्ट्र के इतिहास में भारत मां की हत्या की बात की और कांग्रेस पार्टी यहां पर तालियां बजाती रही। जो भारत की हत्या की बात पर कांग्रेस पार्टी ने ताली पीटी आज इस सदन में, इस बात का संकेत पूरे देश को दिया कि मन में गद्दारी किसकी है। कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने कश्मीर में रेफरेंडम की बात की। अगर हिम्मत है गांधी खानदान में तो इस सदन में और इस देश को बताए कि कश्मीर को देश से हटाने की साजिश में कांग्रेस के उस नेता का वक्तव्य क्यों है। 90 के दशक में एक महिला यूनिवर्सिटी में अपना पेचेक लेने जाती है। सारी बातें करूं, अपना पेचेक लेने जाती है, बस से घर लौटने का प्रयास करती है। उसको 5 मर्द बस से खींचकर टैक्सी में ले जाते हैं, बलात्कार करते हैं और फिर आरी से उसका बदन काट देते हैं। जब गिरिजा टिक्कू के जीवन पर एक फिल्म में एक प्रति आया, आप नहीं चाहते कश्मीरी पंडितों की दास्तान कहीं सुनाई जाए, आप नहीं चाहते वो आइडेंटिफाई हो एज विक्टिम्स। कि जिस बच्ची को 14 साल की उम्र में जब जीवित थी गैंगरेप के बाद भीलवाड़ा राजस्थान में काटा गया, जलाने के लिए फेंका गया, उसका मात्र एक हाथ भट्टी के बाहर छूट गया था। मैं आज पूछना चाहती हूं अध्यक्ष महोदय, ये आज जो जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, न्याय की गुहार इन्होंने तब नहीं लगाई जब 60 साल की एक महिला का पश्चिम बंगाल में उसकी नाती के सामने गैंगरेप हुआ। वो मणिपुर की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मणिपुर में मेरी मां की हत्या हुई, भारत मां की हत्या हुई। और स्मृति ईरानी 90 के दशक की, 70 के दशक की बात कर रही हैं, या राजस्थान के भीलवाड़ा के खौफनाक कांड की बात कर रही हैं। राजस्थान का जो कांड है वाकई खौफनाक है। छत्तीसगढ़ में जो कुछ हुआ वो भी अच्छी बात नहीं है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं महिलाओं के खिलाफ हो रही वो भी अच्छी बात नहीं, लेकिन इन सब की तुलना मणिपुर से नहीं की जा सकती। अमित शाह ने जब संसद में आज शाम को 5 बजे से उन्होंने जब जवाब देना शुरू किया तो शुरुआती लगभग 45-50 मिनट वो बोले, राजनीतिक सवालों का वो जवाब देते रहे और पलटवार करते रहे। उन्होंने कई बार ये कहा कि भारत के आज़ाद भारत के इतिहास में सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और सबसे ज़्यादा चिंता मणिपुर की उनको है। अमित शाह 8,000 सशस्त्र उग्रवादियों ने सरेंडर नरेंद्र मोदी जी के 9 साल में किया। और हमारे सम्मानीय सदस्य गौरव जी कह रहे थे हिंसा के त्रस्त है, देखा नहीं जा रहा है, आग की लपटें। भाई आग की लपटें अभी तो मणिपुर में मैं आता हूं क्यों हुई है, परंतु आपके समय में तो 8 राज्य आग की लपटों से घिरे हुए थे और ये हिंसा में 6,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जो अब सरेंडर होकर मेन स्ट्रीम के अंदर आए। मैं विपक्ष की इस बात से सहमत हूं कि वहां पर हिंसा का तांडव हुआ है और इस हिंसा के तांडव से कोई सहमत नहीं हो सकता माननीय, हम भी सहमत नहीं, उनसे ज्यादा दुख हमें है माननीय, परंतु ये परिस्थिति जन्य है। मैं बताना चाहता हूं इसी घटनाओं का कोई समर्थन नहीं कर सकता। समाज नाते
हमें शर्म आई इस प्रकार की घटनाएं वहां हुई है, इससे कोई इनकार नहीं। परंतु ये जो घटना हुई है वो शर्मनाक है। उस घटना पर राजनीति करना इससे भी ज्यादा शर्मनाक है। डे 1 से चर्चा के लिए तैयार था, मगर वो चर्चा नहीं चाहते, उनको विरोध करना था। और मैं कहना चाहता हूं, मेरी चर्चा से संतुष्ट न होते तो फिर कहते प्रधानमंत्री करें, प्रधानमंत्री विचार भी करते, मगर आप सदन में चर्चा ही न होने दो। मणिपुर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर गृह मंत्री को अपना पक्ष न रखने दे। किस प्रकार की डेमोक्रेटिक व्यवस्था चाहते हैं माननीय? आप चुप नहीं कर सकते हो। 130 करोड़ की जनता ने हमें चुनकर यहां भेजा है। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 6 साल पूरे हो गए। 6 साल में मणिपुर में एक भी दिन कर्फ्यू नहीं डालना पड़ा। मणिपुर के अंदर एक भी दिन बंद नहीं रहा। मणिपुर के अंदर एक भी दिन ब्लॉकेड नहीं हुआ और उग्रवादी हिंसा लगभग समाप्त हो गई। 2022 में निर्णय किया कि अब ये बॉर्डर को खुला नहीं कर सकते, बॉर्डर बनानी पड़ेगी, फेंसिंग करनी पड़ेगी। हमने 10 किलोमीटर फेंसिंग पूरी कर दी है, 60 किलोमीटर का काम चालू है और 600 किलोमीटर का सर्वे चालू है। आपने 2014 तक कभी फेंसिंग नहीं की। हमने दूरंदेशी से 30 में दंगे हुए, 21 में ही फेंसिंग का काम शुरू कर दिया था। जनवरी महीने से हमने वहां पर जितने भी शरणार्थी आए थे उनको एक परिचय पत्रक देने की शुरुआत की। उनका थंब इंप्रेशन लिया, आई इंप्रेशन लिया और थंब इंप्रेशन और आई इंप्रेशन को वोटर लिस्ट और आधार कार्ड के नेगेटिव लिस्ट में डालने का काम किया। ऐसा नहीं है मान्यवर कि यहाँ गृह मंत्रालय के कंट्रोल रूम में कोई आंख मूंद कर सुआ। अमित शाह कह रहे हैं कि भाई गृह मंत्रालय आंख मूंद कर नहीं बैठा था जैसा आप कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने बार बार खुद को विक्टिम बताने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि आप मुझे बोलने नहीं देते, मैं चर्चा करना चाहता था, आप मुझे चर्चा करने नहीं देते, मेरी आवाज़ नहीं बंद करते। विक्टिम कार्ड बार बार सदन में। अब जो उनके भाषण में, लोकसभा में उनके भाषण का जो अंतिम भाग था, जो कोई मुझे लगता है कि सबसे पहला भाग होना चाहिए, लेकिन मंत्री का अपना ये विवेकाधिकार है, विशेषाधिकार है। अंतिम भाग में उन्होंने मणिपुर के लिए बहुत शानदार बातें कही हैं, वो जरा सुनिए। आग में तेल डालने का काम हाईकोर्ट मणिपुर के अप्रैल महीने में आए हुए एक फैसले ने कहा, जिसने सालों से पड़ी हुई एक लंबित पिटीशन को अचानक चलाया। अचानक चलाकर ना भारत सरकार के ट्राइबल आयोग को शपथ पत्र लिया, ना भारत सरकार के ट्राइबल डिपार्टमेंट का लिया, ना भारत सरकार के गृह मंत्रालय का लिया, ना मणिपुर सरकार का लिया, और अचानक ही कह दिया कि 29 अप्रैल के पहले इस मतई जाति को ट्राइबल घोषित कर दी गई। इससे पहाड़ पर बहुत बड़ा अनरेस्ट हुआ, ट्राइबलों में बड़ा अनरेस्ट हुआ कि अब मतई ट्राइबल बन जाएंगे तो हमारी नौकरी हो गई। स्पर्धा का भाव होता है और स्वाभाविक है, एक कोई कानूनी प्रक्रिया के बगैर एक ऑर्डर कर दिया गया, जिसके कारण ऊपर भी, नीचे ऑलरेडी अनरेस्ट चालू था, ऊपर भी अनरेस्ट हुआ और 3 तारीख को एक रोली के अंदर एक क्लैश हो गया। 356 तब लगती है जब हिंसा के समय राज्य सरकार कोऑपरेट न करे। हमने डीजीपी बदल दिया, उन्होंने भारत सरकार के डीजीपी को स्वीकार कर लिया। हमने चीफ सेक्रेटरी बदल दिया, उन्होंने भारत सरकार के चीफ सेक्रेटरी भेजे हुए चीफ सेक्रेटरी को। मैं यही कह रहा हूं, समझ न हो तो नहीं आएगी भी। सीएम तब बदलना पड़ता है जब कोऑपरेट न करे। ये सीएम कोऑपरेट कर रहा है। डीजीपी, सुरक्षा सलाहकार, ये सबको हमने बदला है। मान्यवर, हमने ये सारी की जांच के लिए हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश का एक कमीशन बना दिया है, जिसमें एक आईपीएस और आईएएस अफसर भी है। मान्यवर, अध्यक्ष, राज्यपाल महोदय को अध्यक्ष बनाकर शांति समिति को हमने वहां पर प्रस्तापित किया है। 36,000 से अधिक सुरक्षा कर्मी जहां मतई समूह रहता है, जो कुकी रहता है, बीच में बफर जोन बनाकर खड़े हैं। आज भी गुस्सा शांत नहीं हुआ है, परंतु हिंसा इसलिए कम हुई कि बीच में 36,000 पैरामिलिट्री फोर्सेस दिन रात तैनात थे, इसलिए हिंसा कम हुई है। बेहतर इंटर एजेंसी समन्वय के लिए यूनिफाइड कमांड व्यवस्था, क्योंकि वहां बीएसएफ भी है, सीआरपीएफ भी है,
असम राइफल भी है, सेना भी है, मणिपुर पुलिस भी है। पांचों सुरक्षा एजेंसियों के बीच में बेहतर समन्वय के लिए यूनिफाइड कमांड व्यवस्था बना दी गई है और उसकी चेयरमैनशिप यहां से भेजे गए सुरक्षा सलाहकार के हाथ में है। इस घटनाक्रम के पीछे षड्यंत्र वाले जो 6 केस रजिस्टर किए, 6 के 6 केस पहले सीबीआई को दे दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने और 11 केस सीबीआई को दिया है। इसके लिए भी एसआईटी आज गठित हो गई है। मान्यवर, पीड़ित और पुनर्वसन पैकेज दिया गया है। सभी मृत्यु वालों को 10 लाख रुपया चुकाने का काम समाप्त हो चुका है। लगभग 30,000 मैट्रिक टन चावल रातों रात पीयूष भाई ने यहाँ से वहाँ भेजा है, जो अभी बांट रहे हैं। किसी भी क्षेत्र में मेडिकल सुविधाओं का अभाव न हो, इसलिए भारत सरकार की 8 टीमें अलग अलग एम्स से वहाँ कैंप के अंदर कर दी गई है। कोर्ट में मुकदमों में किसी की एक्स पार्टी सुनवाई न हो, इसलिए चारों प्रभावित जिलों के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के वहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंस की सुविधा कर दी है, तो हाईकोर्ट में जाना नहीं पड़ता है। सबकी सुनवाई वहीं से हो रही है। बच्चों का ऑनलाइन एजुकेशन चालू हो गया है। घाटी में 98% स्कूलें खुल गई है, 80% उपस्थिति रहती है। 2% स्कूलों में कैंप चल रहे हैं, वो भी अब अस्थायी शेल्टर बनाने की शुरुआत हमने। और मैं इस सदन के माध्यम से मणिपुर के दोनों समुदायों से करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं, हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। वार्ता करिए। अभी हम मतई समुदाय के साथ भी वार्ता कर रहे हैं, मैं स्वयं कर रहा हूं। कुकी समुदाय के साथ भी वार्ता कर रहे हैं, आज भी की थी, मैं स्वयं कर रहा हूं। मेरा अनुरोध है कि साथ में बैठकर, भारत सरकार के साथ बैठकर इस समस्या का समाधान निकाल दीजिए। बहुत सारी बातें गृह मंत्री ने अपने भाषण के समापन में कही, बहुत सारे ऐलान भी किए जिसकी जानकारी सदन को दी, देश को दी। और वो कह रहे हैं कि भाई देश इस घटना को पूरे देश शोक में है, लेकिन राजनीति नहीं होनी चाहिए। मेहमानों का परिचय, इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार संपादक आलोक भदौरिया दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। भदौरिया जी, स्वागत, धन्यवाद। आबिद अली साहब सोशल एक्टिविस्ट हैं और हमारे साथ झारखंड से जुड़े हैं। आबिद भाई, स्वागत, बहुत धन्यवाद। कांग्रेस के नेता शैलेश सिंह हमारे साथ रांची से जुड़े हैं, उनका भी स्वागत, बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के नेता संजय सिंह मणिपुर से हमारे साथ में, संजय जी स्वागत, धन्यवाद। इस देश के वरिष्ठ राजनेता रहे, राजनीतिक विश्लेषक हरकेश बहादुर हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं, आपका स्वागत, धन्यवाद। और वरिष्ठ पत्रकार संपादक रिजवान अहमद सिद्दीकी साहब हमारे साथ भोपाल से जुड़े हैं, आपका बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। मैं चर्चा की शुरुआत हरकेश बहादुर जी से करूंगा, चूँकि वो 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं और सक्रिय राजनीति से काफ़ी दिनों से दूरी उन्होंने बना रखी है। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर वो अपनी बात रखते रहे हैं और आज भी हमारे साथ उसी रूप में हैं। हरकेश जी, अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सदन आप लगातार देख ही रहे होंगे और सारी चीज़ें चल रही हैं। मणिपुर पर आज सुबह राहुल गांधी ने जिस तरह कहा कि मेरी माँ की हत्या हो गई, एक माँ यहाँ बैठी है, एक माँ वहाँ, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया। तो कोई झारखंड की बात कर रहा, कोई भीलवाड़ा की बात कर रहा, कोई कश्मीर की बात कर रहा, बहुत सारे इस तरीके की बातें हुई। लेकिन वो सारे मुद्दे अपनी जगह हैं। ये भी कहा गया कि नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक सर्वाधिक नस्ली और सांप्रदायिक हिंसा हुई। लेकिन क्या ये नहीं हो रहा सदन में, मेरी हिंसा तेरी हिंसा? और दूसरा मेरा एक और प्रश्न इसी में एक साथ में मैं कर देता हूँ कि गृह मंत्री जी ने कहा कि जो आग में तेल का काम हाई कोर्ट के आदेश ने किया, सारी जिम्मेदारी उस आदेश पर शिफ्ट की गई है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें आज सदन की रही हैं। हरकेश जी, देखिए, जो कुछ इन लोगों ने कहा है, अभी होम मिनिस्टर की बात जो कर रहे हैं, ये लोग कोर्ट के कितने फेवर में हैं, कोर्ट के प्रति इन लोगों की क्या आस्था और विश्वास है, इन लोगों के पूरे काम से अच्छी तरह पता चल जाता है। ये कोर्ट पर तो ब्लेम डालेंगे ही डालेंगे, क्योंकि कोर्ट इनको सबसे ज़्यादा इनकन्वीनियंट इंस्टीट्यूशन इस समय लग रहा है। लेकिन हम इस बात पर अभी बाद में आएंगे, थोड़ा सा मणिपुर की बात आपसे कर लें। जब मणिपुर के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे, अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे
उसके बाद बहुत दिनों तक मांग करने के बावजूद जब प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट के ये कहने के बाद उन्होंने थोड़ी देर के लिए आकर के कुछ कहा। मुश्किल से 36 सेकेंड बताते हैं कि प्रधानमंत्री ने बोला मणिपुर के बारे में। उसमें 2 स्टेट का भी जोड़ दिया जिसके इस समय कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स हैं, राजस्थान और छत्तीसगढ़। अगर उनको जोड़ना ही था तो पूरे देश के तमाम स्टेट्स के बारे में वो बात कर सकते थे, लेकिन वो बात उन्होंने किया नहीं, क्योंकि उन्हें तो केवल टारगेट करना था अपने विरोधी पार्टी को। और वो बंगाल के बारे में भी कह सकते थे, यूपी के बारे में कह सकते थे, मध्य प्रदेश के बारे में कह सकते थे, दूसरे और भी स्टेट्स में इस तरह की घटनाएं होती हैं, क्योंकि एनसीआरबी की रिपोर्ट जितना बढ़िया तरीके से प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को मिल सकती है उतना आसानी से लोगों को नहीं मिलेगी, क्योंकि उसके छनी छनाई बातें कुछ आ जाती हैं बाहर तो हम लोग भी जान जाते हैं। ये पूरी तरीके से पता है कि महिलाओं पर अत्याचार कहाँ कहाँ किस प्रकार होता है। और उससे बड़ी बात ये थी कि पहलवान महिलाओं का जो आंदोलन हो रहा था उसमें भी एक बहुत भीषण तरीके से सारा कुछ हुआ, सब कुछ लोग जानते हैं, लेकिन लोगों को भूल जाती हैं बातें। प्रधानमंत्री उसकी भी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने सिलेक्टिवली 2 स्टेट की बात करके और मणिपुर के साथ जोड़ दिया। मैं उसके विवाद में नहीं जाना चाहता, मैं उनकी मंशा के बारे में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर मणिपुर के बारे में वो सीरियसनेस होती तो वो मणिपुर की ही बात करते। इतने दिनों से 3-4 मई से वो सब शुरू हुआ है, सारा वहाँ का जो कुछ ये सब अराजकता है वो सबको मालूम है, लेकिन इतनी बार डिमांड की गई कि प्रधानमंत्री उसके बारे में कुछ बोलें, कहें, वहाँ के लोगों से अपील करें कि इस काम को बंद करें, क्योंकि प्रधानमंत्री देश के सबसे बड़े नेता हैं। जहाँ तक आप संवैधानिक स्थिति के आधार पर आप अगर बात करें तो इस समय देश के वो शासनाध्यक्ष हैं, और उनसे अगर अपील करने की मांग की जा रही है तो उसमें क्या गलत बात की जा रही है कि आप अपील कीजिए, आपकी बात का ज़्यादा असर पड़ेगा किसी भी और दूसरे नेता के अपेक्षा। लेकिन उन्होंने क्या किया नहीं किया सब आपके सामने है। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद उन्होंने उतनी सी बात कही, आज तक वो गए नहीं। अगर जाने के लिए उनसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है तो उसमें कौन सी बुराई है। गृह मंत्री गए थे, बेशक गए थे, ये लोग बताएंगे, वहाँ पर उन्होंने खुद भी बताया वो 3-4 दिन वहाँ पर रहे भी, लेकिन प्रधानमंत्री का जो स्टेचर है वो गृह मंत्री से 10 गुना ज़्यादा बड़ा है। प्रधानमंत्री सारे देश के नेता हैं और प्रधानमंत्री के ही नाम पर भारतीय जनता पार्टी को ये वोट भी मिल रहा है ज्यादा, ये भी सब लोगों को पता है। शैलेश जी, वो हरकेश जी, एक छोटा सा एक इसमें प्रश्न जोड़ देता हूं। गृह मंत्री ने कहा कि भाई कांग्रेस शासित जब सरकारें पहले कांग्रेस की सरकारें रही, चाहे नरसिम्हा राव की सरकार रही हो, चाहे उससे पहले की सरकार रही हो, बाद की सरकार रही हो, तो वो कह रहे थे, एक MOS भी राज्य मंत्री राजेश पायलट को कोट किया, वो जाते थे 1 आधे घंटे के लिए, बहुत सारे वक्तव्य ना प्रधानमंत्री ने दिए ना गृह मंत्री ने लोकसभा में दिए, वो उसकी तुलना कर रहे हैं, कह रहे प्रधानमंत्री क्यों आए, और अपने को विक्टिम की तरह प्रस्तुत कर रहे हैं कि हमें विपक्ष बोलने नहीं दे रहा। गृह मंत्री जी ने यह कहा आज सरकार की है, अब वो कोर्ट के ऊपर जिम्मेदारी डाल रहे हैं, दूसरों पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं, बहुत सारी बातें वो करेंगे, क्योंकि इस समय कागज और फाइल का जो एक्सेस है इन लोगों के पास ज्यादा है। हम लोगों के पास वो पूरा, जैसे मान लीजिए किसी भी दूसरे आदमी के पास, चाहे कांग्रेस का हो या किसी और पार्टी का हो या हम लोग हैं, किसी को वो एक्सेस तो है नहीं कि सारी डिटेल। ये कैसे हो सकता है कि वहां पर कोई दूसरा नेता गया ही नहीं? आज से नहीं, आजादी के बाद से तमाम नेता वहां पर हमेशा जाते रहे। ये बात जरूर है कि नॉर्थ ईस्ट बहुत डिस्टर्ब एरिया शुरू से रहा, इसीलिए फोर्सेस को, जो मिलिट्री थी, उसको भी काफी पावर्स वगैरह दिए गए थे उन चीजों को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि वहां पर उग्रवादी गतिविधियां बहुत दिन से हो रही थी और उसे रोकने के लिए लगातार प्रयास हो रहा था। आपको पता होगा मिजोरम की जो सारी समस्या थी वो तो राजीव गांधी के टाइम में आकर के हल हुई थी। तो ऐसे बहुत सारे स्टेट, जितनी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स आएंगी जो एक के बाद दूसरे, चाहे किसी पार्टी के आए, तो सबकी एक जिम्मेदारी होती है कि नहीं कि देश का काम करें, देश में जहां व्यवस्था उसको ठीक करें, अराजकता है उसको ठीक करें। कंक्लूड करिए, मुझे और लोगों के पास भी जाना है, कंक्लूड करिए। तो हम कंक्लूड ये करना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री से जब कहा गया, बड़ी मुश्किल से उन्होंने थोड़ा सा बोला, उनको वहां जाना चाहिए था, ये मांग बिल्कुल गलत नहीं है, वहां जाना चाहिए, वहां के लोगों से अपील करनी चाहिए, उनकी बात का ज्यादा असर पड़ेगा। जिन लोगों ने मांग की उन्होंने कोई गलती नहीं। और मणिपुर की समस्या को, बहुत बड़ी समस्या 3 महीने से जल रहा है, दुनिया के सारे देशों में, यूरोपियन यूनियन की संसद में डिस्कशन हो गया, दूसरे तमाम कंट्रीज के
वहाँ चर्चा हो रही है, तो सारी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। और जितने घृणित और विभत्स कांड वहाँ पर हुए हैं उनके बारे में मैं कहना नहीं चाहता। ये सबसे भारत का मस्तक झुका है, देश के लिए एक शर्म की बात हुई है। लेकिन अगर इसकी परवाह इस सरकार को नहीं है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? आप ठीक बात है। मैं आलोक जी के पास जाऊंगा। आलोक जी, आज आपने पूरी चर्चा सुनी और 2 दिन से अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही। आज भी जबरदस्त संसद गर्म रही। मणिपुर भले ही ठंडा न पड़ा हो लेकिन संसद बहुत गर्म रही। और गृह मंत्री ने आज खुद कहा कि मणिपुर में घटनाएं कम हुई हैं, नहीं हुई हैं, नहीं हो रही हैं, लेकिन गुस्सा अभी भरा हुआ है। उन्होंने सदन के सामने इस बात को स्वीकार किया। और जैसा कि आपने भी सुना, हमने भी सुना, वो कह रहे हैं कि धीरे धीरे वहाँ पर जो जब से मिलिट्री शासन म्यांमार में, बर्मा में हुआ, वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन शुरू हुआ, नशे की तस्करी शुरू हुई, उससे यहाँ माहौल बिगड़ना शुरू हुआ घाटी में। लेकिन जो एक हाई कोर्ट के आदेश करे कि किसी को पता ही नहीं था, ना ट्राइबल मिनिस्ट्री को, ना गृह मंत्रालय को, अचानक वो कोर्ट ही उस आदेश को चलाने लगा और फैसला दे दिया। कोर्ट का क्या ऐसा इतना इंटरेस्ट हो सकता है किसी मामले में? और पूरा का पूरा जो एक तरीके से जिम्मेदारी शिफ्ट हो रही, वो जो सदन में आज मैंने सुना, मुझे यही लगा कि वो एक तरीके से जो आग लगी उसका जिम्मेदार कोर्ट। आलोक जी। धन्यवाद दुर्गेश जी। आपने जो विषय प्रवेश कराया वो बिल्कुल सामयिक था और सही सटीक था। यहाँ मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा, आपने कहा कि कोर्ट के ऊपर जिम्मेदारी क्यों डाली गई। बिल्कुल ठीक है, डाली गई। तो एक दिल्ली के बारे में भी एक बिल पास हुआ, इसको पकड़ो ना, में संसद ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि भाई सर्विसेज का, ट्रांसफर्स का अधिकार सरकार के पास में होना चाहिए, चुनी हुई सरकार के पास में। संसद ने क्या किया, एक बिल पास करा लिया। और बिल पास कराने के बाद क्या हुआ, एक अथॉरिटी बना दी और सारा का सारा अपना अधिकार ले लिया। अगर आप ये हाईकोर्ट की जिम्मेदारी को अगर आप डालते हैं तो मैं थोड़ा सा आपका वो बैकग्राउंड पर मैं ले जाना चाहता हूँ। अभी इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू ने एक कानून पास किया। उस कानून में ये था कि सरकार के किसी भी फैसले को पलटने की क्षमता सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगी और वो उसमें दखल नहीं देगी। यानी कार्यपालिका श्रेष्ठ है और उसमें न्यायपालिका की कोई दखल नहीं होगी। इसके विरोध में पूरा इजराइल सड़कों पे आ गया है। अगर हमारे कोई पैनलिस्ट साथी अगर इससे वाकिफ हो तो अच्छा है, ना वाकिफ हो तो जब तक मैं बोल रहा हूं तब तक वो गूगल में उसकी फोटो देख सकते हैं, जब तक 2 मिनट के अंदर। ठीक है, तो अब सवाल है कि वो क्यों करना चाहते हैं। वो इसलिए करना चाहते हैं कि न्यायिक सक्रियता को रोकना चाहते हैं। मैं इधर न्यायिक सक्रियता शब्द बकौल भाजपा में इस्तेमाल करना चाह रहा हूं, जबकि मैं चाहता हूं कि ये न्यायिक विवेकशीलता है, ये उस पर रोकना चाहते हैं। अभी मणिपुर को लेते हुए इन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया कि आप इस तरीके से नहीं बना सकते। सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई स्कूल के बच्चे के तरीके से बताया कि जैसे बच्चे को बताया जाता है कि आप इसमें ऐसा बनाइए, इतने हत्या के करिए, इतने डकैती के करिए, इतने आप बलात्कार के करिए, इतने महिला के हिंसा के करिए, और उसमें कब FIR हुई और कब एक्शन टेकन रिपोर्ट है वो बनाइए, स्टेटस रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक बताया कि आप कैसे रिपोर्ट बनानी चाहिए। बड़ी शर्म की बात है ये। अगर हमारा पूरा महकमा अगर मणिपुर का नहीं जानता है तो ये बड़ी शर्म की बात है। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने एक अंकुश और लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने एक बाहर के जज भी बनाए और उसके अलावा उसने एक न्यायिक प्रक्रिया का एक जबरदस्त एक काम किया है। उसने ये भी बताया कि एक आपका DSP SP लेवल का एक आदमी, DIG लेवल का, वो एक बाकायदा SIT की निगरानी करेगा। हर 6 और 7 SIT पर एक उसने अधिकारी नियुक्त किया। तो ये तो उसने बता दिया कि कैसे काम करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए अगर आप हाईकोर्ट के ऊपर अगर जिम्मेदारी डाल रहे हैं तो आपको सोचना चाहिए। उससे पहले कि हमारे जो एक किरण रिजिजू थे, जो पुराने हमारे लॉ मिनिस्टर थे, वो न्यायिक व्यवस्था के बारे में क्या टिप्पणी करते थे, मैं उसमें दोबारा से नहीं जाना चाहूंगा। अब मैं आपके मूल सवाल में लौटना चाहता हूँ कि मणिपुर का, हालांकि सवाल आपने मेरे से पूछा नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि मणिपुर के बारे में प्रधानमंत्री को क्या दिक्कत है। प्रधानमंत्री अगर वो देश के हैं तो वहां जा क्यों नहीं सकते। सवाल है कि ईगो क्यों है, क्या संसद में ईगो होता है? नहीं, आलोक जी जो कह रहे हैं ईगो इस बात को लेकर है कि भाई पहले कोई एक राज्य मंत्री भी नहीं गया, प्रधानमंत्री से कैसे अपेक्षा कर सकते हैं, ये ईगो है। उन्होंने कहा, अमित शाह जी ने कहा कि भाई वो आज अमित शाह जी ने खुद को विक्टिम के रूप में प्रस्तुत किया, कहा ये मुझे बोलने नहीं देते इन लोग,
ये कहते हैं मैं आपको बोलने नहीं दूंगा, प्रधानमंत्री को लाओ। वो कह रहे हैं कि पहले कोई प्रधानमंत्री गया है क्या और हजारों दंगे हो गए वहां पे। सर्वाधिक हिंसा नेहरू से लेकर राजीव तक, इंदिरा तक हुई है। वो दृष्टांत दे रहे हैं ना कि पहले कोई नहीं गया, इसलिए क्यों मांग कर रहे हो भैया, आपको हक ही नहीं है। यहीं से कह के बात खत्म कर दे रहे हो। पहली नहीं, बात वो नहीं है कि गया कि नहीं गया। सवाल ये है कि अगर पहले कांग्रेस की सरकार थी तो आपकी सरकार क्यों आई? सवाल है, इस पर बात करिए ना भाई। पहले जो होता था वही होना था। तो भाई 70 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, आप क्यों आए सत्ता में? आपको बाहर रहना चाहिए था, विपक्ष में रहना चाहिए था, विपक्ष की बेंच पे बैठना चाहिए था। आप इस उदाहरण का नहीं अनुकरण करेंगे कि भाई 50 साल तक कांग्रेस थी इसलिए अब हम सत्ता छोड़ते हैं, अब हम विपक्ष में बैठेंगे। क्या बोलेंगे आप 2024 के लिए? नहीं बोलेंगे। तो फिर वो नेहरू गांधी और राजीव गांधी और इंदिरा गांधी की बातें करना तो फिजूल है, कोई मतलब नहीं है। सवाल यह है कि आपको अगर सत्ता सौंपी गई है, दुर्गेन जी, आपको अगर एंकरिंग की कमान सौंपी गई है, तो हम आपसे पूछेंगे ना कि आपने सवाल क्या किया। हम इससे थोड़ी पूछेंगे कि विष्णु पराडकर ने क्या सवाल किया। सवाल आप समझ रहे हैं? हम राजेंद्र माथुर जी से नहीं पूछेंगे कि उन्होंने क्या किया, हम आपसे पूछेंगे। आपको सत्ता दी गई है, आपको यहाँ पर लोगों ने आपको वोट दिया है, 16 करोड़ वोट से आप यहाँ पर सत्ता में हैं। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने कर्तव्य का निर्वहन करें, राजधर्म का पालन करें। तो वो क्यों नहीं करते? अभी जैसे स्मृति ईरानी जी हैं, महिला कल्याण बाल कल्याण मंत्री हैं, तो वो क्यों नहीं गई? सवाल तो ये उठता है। सवाल यह है कि गृह मंत्री जी गए, ठीक है गए, लेकिन जाने के बाद आपने इफर्ट किया, ठीक है मैं मानता हूं आप गए, लेकिन आप कितने दिनों के बाद? वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने भारत माता की जो हत्या की बात की, भारत माता की हत्या हुई, मेरी मां की हत्या, ये देश का अपमान किया, देशद्रोह है। और वो कह रहे हैं राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस किया। 2 मुद्दे उनके इर्द गिर्द रहे और फिर वो भीलवाड़ा चली गई, वो छत्तीसगढ़ चली गई, फिर कश्मीर चली गई, फिर बंगाल चली गई, वो मणिपुर पर आई नहीं वो सदन में। मेरा मानना है कि स्मृति ईरानी जी को थोड़ा सा वो याददाश्त की थोड़ी सी एक कमी आ रही है। जब पिछले साल 370 हटाने के बाद में जब टारगेट किलिंग हुई थी ना, 1990 में ना जाकर पिछले साल 2022 में ही चली जाती, 2021 में ही चली जाती। इमरजेंसी का भी जिक्र किया, आलोक जी कंक्लूड करिए, फिर बाकी लोगों के पास मैं जाऊं। इमरजेंसी का भी जिक्र किया है, इसने लता रेड्डी की बात की उन्होंने। ये भटकाव है, इसका कोई मतलब नहीं है। आपको अपने मणिपुर पर बात करनी चाहिए कि हमने मणिपुर में पीस मतलब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए क्या क्या कदम उठाए, वो चीज महत्वपूर्ण है। वो उन्होंने नहीं करी और बजाय इधर उधर की बातें कर रहे थे, कोई मतलब नहीं है। और संसद, मेरा मानना है संसद एक गरिमापूर्ण होना चाहिए और इसमें एक्टिंग की, अभिनय की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। जो आप कहें सादगी से कहें, आपको में कंटेंट होना चाहिए। ठीक बात है, ठीक बात है। मैं बीजेपी के नेता मणिपुर से जुड़े हैं, मुझे उम्मीद है कि मणिपुर की बात करेंगे संजय सिंह, क्योंकि अब तक जितने लोग मणिपुर से मेरे साथ जुड़े हैं उन्हें मणिपुर की बात की है, मणिपुरियत की बात की है, उन्होंने दलों से उठकर दिल की बात की। संजय सिंह, क्या मणिपुर की तुलना बंगाल से, मणिपुर की तुलना भीलवाड़ा से, मणिपुर की तुलना छत्तीसगढ़ के या उत्तर प्रदेश के किसी कांड से की जा सकती है क्या? अनम्यूट करिए मिस्टर सिंह। संजय सिंह अनम्यूट करिए, हम सुन नहीं पा रहे हैं आपको। कुछ व्यवधान है। मैं वरिष्ठ पत्र, हेलो, हाँ आवाज सुनाई दे रही है? हाँ बोलिए संजय सिंह, बोलिए, आप सुन पा रहे हैं। हाँ, मणिपुर का जो प्रॉब्लम है, ये जितने भी विरोधी लोग घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, इसमें से ज्यादातर लोग मणिपुर की सच्चाई को जानते ही नहीं है जी। मणिपुर में आज तक जो भी कुछ हुआ है, ये कोई आज का नहीं, ये बहुत वर्षों का ये सब पुराना है। जो पहले भी, इसके पहले ये दंगे हुए थे नागा और कुकी के बीच में, जिसमें तकरीबन 900 लोग मारे गए थे। उसके बाद में जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, भारतीय जनता पार्टी वहाँ की सच्चाई के लिए, वहाँ की रियलिटी को देखते हुए वहाँ काम कर रही है। ये लोग बोलते हैं कि मणिपुर पर किसी को, भारतीय जनता पार्टी को चिंता नहीं है। अरे गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री 3 दिन मणिपुर में बैठ के वहाँ की क्या सिचुएशन है, वहाँ में कुकी, मैतई और नागाओं के बीच में आपसी जो रंजिश है, उसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है। और जितने भी विरोधी हैं, उनको हमारे देश में शांति लाने के लिए काम होना चाहिए। देश में शांति लाने, वो तो खुश हो रहे हैं कि वहां में इतने दंगे हो रहे हैं, लेकिन दंगे क्यों हो रहे हैं? म्यांमार से जितने भी लोग हमारे भारत में जो आए थे, वो आके यहाँ में जितने भी ये गैर कानूनी काम और ये सब
मादक द्रव्यों का जो काम कर रहे थे उसको बंद कर दिया गया है। अब बंद कर दिया गया है तो वो लोग सारे लोग अब बौखला गए हैं और वो लोग अपने देश को अस्थिर करना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार में ये किसी को भी दम नहीं है कि यहाँ में कोई ऐसा कर सके। आप लोग सिर्फ देखते चलिए, कुछ दिन का समय और लीजिए। कांग्रेस का देन है पूरे नॉर्थ ईस्ट को, जो भी इसके पहले जो भी जितने भी आतंकवादी और जितने भी ये मिलिटेंट सब बाहर से आए थे उनका ही देन है और उसको एकदम सही दिशा में काम किया जा रहा है। और आने वाले समय में मैं एकदम वचन देता हूँ कि संजय सिंह अब मुझे सुन लीजिए। गृह मंत्री जी आज सदन में कह रहे थे कि भाई जो घटना 4 मई को हुई, नंगी परेड जो हुई, महिलाओं की इज्जत लूटी गई, चीरहरण किया गया सरेआम, कह रहे थे वो वीडियो बाकी लोगों ने क्यों नहीं दे दिया, विपक्ष ने क्यों नहीं दे दिया, बाकी लोगों ने क्यों नहीं दे दिया। आप कह रहे हैं कि गृह मंत्री जी 4 बार गए, 5 बार गए, तो पता क्या उनको चला, क्या उनको अंधेरे में नहीं रखा गया क्या? और वो कह रहे हैं कि भाई दूसरे लोग वीडियो हमें दे देते। इस घटना की बाकायदे FIR हुई है। वहां के मुख्यमंत्री जी ने अगर गृह मंत्री जी को नहीं बताया तो उसमें विपक्ष का दोष थोड़ी है, या जिसने वीडियो जो जारी किया है उसका दोष थोड़ी है। वो कहने DGP को देना चाहिए था, पहले देना चाहिए था, बाद में देना चाहिए था। ये कौन सी बात हुई भाई? चलाया वो जब संज्ञान में आया देश के प्रधानमंत्री ने उसके लिए, अरे उसकी FIR हो चुकी थी संजय सिंह जी, उसकी FIR हो चुकी थी। FIR में जिक्र है कि फला फला लोग थे, पुलिस की अभिरक्षा से खींच कर ले गए, नंगा किया, रेप किया, सब कुछ तो लिखा हुआ था, खाली वीडियो तो नहीं था। रेखा चित्र तो उस FIR में है, वो FIR ही नहीं पता चली किसी को। FIR वहां हुआ था तो ऐसे तो राजस्थान और सब जगह और दो भाई देखिए, डाइवर्ट मत करिए। राजस्थान से मणिपुर की तुलना, या तो आप मणिपुर से हैं नहीं, मणिपुर पर रहिए, मणिपुर पर जवाब दीजिए। आप अगर मणिपुर से हैं तो जरा दिल में हाथ रख के बोलिएगा। और इस पूरी चर्चा में मणिपुर से 2 सांसद हैं बीजेपी के, उनको क्यों नहीं आपकी पार्टी ने बोलने दिया? उनकी बात भी तो आनी चाहिए थी ना, वो क्या कहना चाहते हैं? वो जब मतलब मणिपुर की चर्चा में झारखंड का सांसद बोल रहा है, दिल्ली का सांसद बोल रहा है, ईरान का सांसद बोल रहा है, तुरान का सांसद बोल रहा है, लेकिन वहां मणिपुर का सांसद नहीं बोल रहे हैं। अगर हमारे देश के गृह मंत्री खुद आगे बढ़ के इसको देख रहे हैं, इसमें हमारे जो भी अगर हमारे यहाँ के MP हैं वो सारे लोग उनसे राय मशुरा करके कर रहे हैं। ठीक बात है। मैं शैलेश सिंह से जवाब लेता हूं। ठीक है संजय सिंह, मैं आऊंगा आपके पास। शैलेश सिंह, संजय सिंह कह रहे हैं सब कांग्रेस की देन है, सारे घुसपैठिए कांग्रेस ने घुसेड़ दिए, वो सब देश की अस्मिता को, भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनको अस्थिर करना चाहते हैं। आप लोग कटघरे में हैं। गृह मंत्री जी ने भी कहा कि नेहरू से लेकर राजीव तक सर्वाधिक हिंसा, नस्ली हिंसा, सांप्रदायिक हिंसा हुई है, चाहे असम हो, चाहे पूर्वोत्तर हो, चाहे देश के अन्य भाग हो। हिंसा के लिए आप लोग जिम्मेदार हैं। शैलेश सिंह, इतने वर्षों तक इन लोगों ने शासन किया था और जो भी हमारे संजय सिंह उस झूठ के नाव, संजय भाई इनको जवाब देने दीजिए। मैंने सवाल आपका पूछ लिया है, मैंने आपका सवाल पूछ लिया, जवाब देने दीजिए इनको। बोलिए शैलेश। संजय सिंह उस झूठ के नाव को सच के समुद्र में डुबोने के लिए तैयार हैं। संजय सिंह खुद ही जाकर के मणिपुर से बिलोंग नहीं कर रहे हैं, वो बिहार से बिलोंग करते हैं और मणिपुर में अस्थायी से कुछ जानते हैं। संजय सिंह जी, आप मुझे बोलने दीजिए। मैं मणिपुर का विजिट कर चुका हूँ, दंगे के समय ही मैं मणिपुर का विजिट कर चुका हूँ। आप बिहार से जाके मणिपुर में बसे हुए हैं और आप बिहार की बात कर रहे हैं, आप मणिपुर की बात कर रहे हैं। संजय सिंह जवाब देने दीजिए। मैं इसमें कोई पढ़ना नहीं चाहता। संजय सिंह को मणिपुर की जानकारी होगी, मणिपुर आते जाते रहे होंगे, पूर्वोत्तर को देखते रहे होंगे, हो सकता है। आप जवाब दीजिए। शैलेश सिंह आप जवाब दीजिए, वो कहाँ के हैं, क्या है, इसके चक्कर में मत पड़िए, आप जवाब दीजिए। संजय जी आप जरा सुनिए धैर्य से। संजय जी मेरे पास वक्त नहीं, जरा सुनिए, कांग्रेस के नेता को बोलने दीजिए, बोलिए। राज्य की सरकार, संजय भाई शांत हो जाइए, उनको बोलने दीजिए। शैलेश बोलिए आप। राज्य की सरकार और देश की गृह मंत्री मिलकर मैतेई समाज को हथियार लूटने के लिए छूट दे रखे हैं। आज वो हथियार देश के अन्य जगहों पर अगर पहुंच जाएगी तो देश का हालत मणिपुर की तरह हो जाएगा। देश के अन्य राज्यों में भी वो अगर हथियार पहुंचेगी, जिस तरह से मैतेई समाज को लूटने की छूट दे रखी है वहां की राज्य सरकार और देश के गृह मंत्री ने, आज अगर उस मैतेई समाज के द्वारा लूटा गया हथियार देश के अन्य भागों में अगर पहुंच जाता है तो हर राज्य में आज मणिपुर के जैसे तबाही होगी।
में जो लोग संजय आके जी, बसे मैं थे, आपकी उनका बात काम है। स्थिरता से सुन लीजिए। कई लोग आप तो- मेरी बात कई सुन लीजिए, लोग मेरी तो बात वहाँ का के जवाब भूमिपुत्र दीजिएगा। हैं। आप मेरी बात की जवाब दीजिएगा। आप मेरी बात का जवाब संजय भाई दीजिएगा। बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए। अब आपको धैर्य से सुना है सभी ने, आप भी धैर्य से सुनिए। बोलिए संजय जी। देश में अगर वो हथियार पहुंच गया तो हर राज्य की स्थिति वही होगी। आज संजय जी इस बात का जवाब दे, जो कारगिल युद्ध में लड़ाई लड़ा वो सैनिक की पत्नी, उस सैनिक की पत्नी नंगे करके पूरे देश में, मतलब पूरे जगह घुमाई गई। आज देश के गृह मंत्री को इस लज्जा से शर्म आनी चाहिए और उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था कि देश के सैनिक आप की मणिपुर पर पत्नी। ही बात करें, अब इसको संजय कारगिल जी, युद्ध में न ले संजय जाएं। जी, अभी आप मेरी मणिपुर बातों पर को ही पूरे सुनिए, देश में अगर स्पीकर चर्चा हो रही है तो मेरी आप बातों संजय जी मणिपुर सुनने, बात करें। संजय जी, संजय जी बोलने दीजिए उनको ना। मणिपुर की तब इस बात को नहीं जानते आपको हैं। आपको डिस्टर्ब आपको नहीं किया ना मणिपुर की किसी बात- ने, बोलने दीजिए। कारगिल युद्ध में जिस सैनिक ने लड़ा, उस सैनिक की पत्नी को मणिपुर में नंगा घुमाया गया। मैं मणिपुर की बात कर रहा हूं। इसका मतलब कि आपको मणिपुर की इस स्थिति की जानकारी नहीं है। आज देश मुझे में वो मणिपुर हथियार की स्थिति नहीं है, आपको मालूम है मणिपुर की स्थिति। संजय शैलेश जी जी, कंप्लीट करिए, मेरे पास ज्यादा बाहर- वक्त नहीं है, चूंकि मैं बाकी दो मेहमान हमारे भी अनटच्ड हैं, उनके पास नहीं है। जल्दी कंप्लीट करिए प्लीज। संजय जी, कृपया संजय जी को म्यूट किया जाए। संजय जी बोल, कर रहे हैं मणिपुर को। अगर जाकर के वो देश में हथियार पहुंचा तो आज देश की स्थिति मणिपुर की तरह होगी। देश चलने लायक नहीं रहेगा और लोग ठीक रहने है, लायक ठीक नहीं है रहेंगे। शैलेश जी, आपकी बात आ गई। मैं रिजवान अहमद सिद्दीकी के पास जाऊंगा, वरिष्ठ पत्रकार हैं, संपादक हैं, भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं। रिजवान भाई आपके पास आ रहा हूं। आज पूरे जो अविश्वास प्रस्ताव पर एक तरीके से कल जो चरम होगा जब प्रधानमंत्री बोलेंगे सदन में, लेकिन आज बहुत कुछ चीजें साफ हो गई मणिपुर को लेकर। गृह मंत्री ने भी कह दिया कि अभी वहां गुस्सा है, घटनाएं कम हुई हैं लेकिन गुस्सा है। और दूसरी बात उन्होंने कही है कि आग में तेल का काम किया है मणिपुर हाई कोर्ट के आदेश ने। दो चीजें उन्होंने रखी हैं। जो विपक्ष पूछ रहा था कि इसका कौन जिम्मेदार है, इसका कौन जिम्मेदार है, उन्होंने बता दिया है कि कौन जिम्मेदार है। रिजवान भाई नहीं सुनाई दे, बोलिए बोलिए, हम सुन रहे हैं आपको। अनम्यूट करिए रिजवान भाई। सबसे संतोष की बात तो यही है कि अब इस पर चर्चा और ये हम लोग अपनी आम बोलचाल की भाषा में टीटी कहते हैं, टोपी ट्रांसफर करना। तो ये तो राजनीति में का सबसे बड़ा शगल है। और जब जिम्मेदार लोग इस तरह की चीजें करते हैं तो वो चर्चा होती है। और इस आज का जो दिन था वो फ्लाइंग किश और भारत माता की हत्या की भेंट चढ़ गया। फिर सुप्रीम कोर्ट पर भी निशाना साध दिया गया। ये जिस तरह की ये चीजें हो रही, क्या इसके माध्यम से ही हम मणिपुर की हिंसा को कम करना चाहते हैं? क्या यही तरीका है, या हम दूसरे प्रांतों की बात करके मणिपुर को की हिंसा को कम कर सकते हैं? ये एक बहुत विचारणीय प्रश्न है। 100 दिन होने को आ रहा है और मणिपुर अभी भी अशांत है, बहुत गुस्सा है लोगों में। और गुस्सा कैसे शांत? ये हालात नहीं बनते, इस तरह के हालात बनने नहीं दिए जाते, एक दूसरे को इतना नुकसान नहीं पहुंचाने दिया जाता। जिस तरह से बीच में अब पैरामिलिट्री फोर्स खड़ी हो गई है, अगर वो पहले से हो गया होता, इसलिए कि इंटेलिजेंस फेलियर है, बहुत तरह की चीजें हैं, बॉर्डर का स्टेट है, ये ऐसा प्रांत है जो दूसरे देश से लगा हुआ है, वहां इतनी अशांति, तो जाहिर है ये चिंता की बात है। और इस पर जब मणिपुर के बजाय जब चर्चा मणिपुर की बात की जाए और चर्चा कहीं और की होने तो इसे शायद देश बहुत अच्छे से स्वीकार नहीं करेगा, देश को अच्छा भी नहीं लग रहा होगा। हाँ, सबकी निगाह इस बात पर है कि अब प्रधानमंत्री कैसा जवाब क्या कहें। वो इतने दिनों तक उस पर सिर्फ एक बार बोले, बहुत कम समय के लिए बोले। सुप्रीम कोर्ट ने जब उस पर कहा कि अब हमें उस पर संज्ञान लेना पड़ेगा क्या, जब इसके बाद प्रधानमंत्री वहां बोले, वो वीडियो जारी हुआ और ऐसी बहुत सी घटनाएं, महिलाओं के साथ जिस तरह का भी अपमान हुआ, पूरा देश शर्मसार, हम सब शर्मसार है, पूरी दुनिया में हम लज्जित हैं। और जाहिर है एक लोकतंत्र में इस तरह की परिस्थितियां अगर बन रही हैं, आपसी इस तरह का द्वंद्व है, इतनी लड़ाइयां हैं, इतना संघर्ष और खूनी हथियारों के साथ ये संघर्ष, तो
जाहिर है ये चिंता की बात जी। और दुर्गेन जी जिस तरह की भी बातें हो रही, शायद देश इन बातों की उम्मीद नहीं कर रहा। देश तो मणिपुर पर बात करना चाहता था, मणिपुर की चीजों पर सुनना चाहता था, लेकिन ज्यादातर चर्चाएं किन्हीं और दिशाओं में, किसी और जगह पर ले जाने की कोशिश हो। ठीक बात है। और हम इतिहास में नहीं जी सकते, हमको वर्तमान में जीना पड़ेगा, भविष्य बेहतर करना पड़ेगा, और इसके लिए हम कितने गंभीर हैं, इस पर देश की निगाह है। ठीक बात है। मैं आबिद अली साहब के पास आता हूं। आबिद अली साहब, एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर आप किस तरह देखते हैं मणिपुर के लोगों को कैसे विश्वास दिलाया जाए? गृह मंत्री जी ने बहुत सारे आज उपाय बताए कि ये करके हमने किया है, कार्रवाई कर रहे हैं, एक्शन दे रहे हैं, मुआवजा दे रहे हैं, पढ़ाई लिखाई का इंतजाम कर रहे हैं, बफर जोन बनाया है। क्या ऐसी कौन सी चीज़ है? कल प्रधानमंत्री जी तो विश्वास दिलाएंगे ही दिलाएंगे, लेकिन वो ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे वहाँ कम से कम दोनों समुदायों के लोगों या जितने भी लोग वहाँ रहते हैं वो कैसे विश्वास उनको होगा? हालांकि गृह मंत्री ने आज स्पष्ट कर दिया है कि उनकी सरकार कोई डेमोग्राफिकल चेंज नहीं करने जा रही है, जिसको लेकर सबसे ज़्यादा सशंकित हैं वहाँ के लोग। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हमें लगता है कि मणिपुर के मामले में जो प्रयास होना चाहिए शांति बहाल करने के लिए, आपसी सौहार्द के लिए, वो प्रयास नहीं हो। देश के प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं, एक बार भी मणिपुर नहीं गए हैं, और गृह मंत्री जी गए वहाँ, लेकिन जिस वजह से वहाँ पर जो हिंसा फैली हुई है, 150 से अधिक लोग मारे गए हैं, इस पर जो गंभीर प्रयास होना चाहिए वो प्रयास नहीं हो पा रहा है। मेरा सवाल है कि कैसे लोगों को विश्वास हो, वो क्या काम सरकार करे? ठीक है, जो नहीं हुआ वो गलती हो गई, अब हम फ्लैशबैक में जा नहीं सकते, आगे कैसे सुधारें हम? देखिए, आज भी पार्लियामेंट में राहुल गांधी जी ने कहा कि देश की सेना चाहेगी तो एक दिन में वहां संभाला जा सकता है। नॉर्थ ईस्ट शुरू से ही डिस्टर्ब है, लेकिन अगर सही से गंभीरता से इसका प्रयास किया जाए तो पूरा विश्वास है कि मणिपुर की स्थिति में सुधार बहुत जल्द आ सकता है। ठीक बात है, ठीक बात। मैं हरकेश जी के पास जाऊंगा। हरकेश जी, संक्षिप्त टिप्पणी, कैसे विश्वास, क्या जो कुछ हम संसद में कर रहे हैं, जो प्रयास हैं, वो क्या काफ़ी हैं मणिपुर के लोगों को विश्वास दिलाने के लिए? हरकेश जी, संक्षिप्त टिप्पणी है, चूंकि बहुत कम वक्त बचा है मेरे पास। अब अनम्यूट करिए हरकेश जी, मैं सुन नहीं पा रहा हूं आपको। हरकेश जी, आपको सुन नहीं पा रहे हैं, अनम्यूट करिए कृपया। हेलो, हाँ अब जा रही है आवाज? हाँ बोलिए बोलिए, संक्षिप्त में कृपया। मैं संक्षिप्त में ही बोल रहा हूँ। देखिए, प्रधानमंत्री जब हर काम स्वयं करते हैं, एक बनारस में जो विकास का थोड़ा बहुत काम हुआ है, जैसा भी हुआ है, उसमें नाले तक की अगर सफाई वगैरह का काम किया गया है तो उसका भी उद्घाटन उन्होंने जाकर के किया है। सारी वंदे भारत ट्रेनें का उद्घाटन कहीं अश्विनी वैष्णव को आपने देखा है जिसका चलाने का काम करते हो? इसके अलावा ये जो सड़कें हैं, कहीं नितिन गडकरी को आपने देखा कि वो जाकर के उसका उद्घाटन कर रहे हो? जब सब काम का उद्घाटन वो कर रहे हैं तो इस तरह की जिम्मेदारी लेने में उनको क्या दिक्कत जा रही है? वहां पर जा करके और वहां पर लोगों से अपील करना और वहां की व्यवस्था को खुद सुपरवाइज करने में क्या डिफिकल्टी हो रही है? क्यों आकर के वो पार्लियामेंट में बोलते नहीं है? क्यों 267 के अंदर राज्यसभा में उन्होंने डिस्कशन क्यों नहीं करवाया? और उसमें अगर उनको जवाब देना था तो राज्यसभा में भी आके जवाब देते। संसद से तो बड़े नहीं है वो, भारत की जनता का चुना हुआ दोनों हाउस है, किसी भी तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, लेकिन दोनों हाउस के प्रति मुख्य, एक हाउस के तो लीडर ही हैं वो लोकसभा के। अब पूरा हाउस चिल्ला रहा है, सारा अपोजिशन की आकर के आप बोलिए, वो अपनी जिम्मेदारी का पालन नहीं कर रहे। तो प्रधानमंत्री नहीं लेंगे, खुद आकर के सामने नहीं बोलेंगे, तब तक आसानी से चीजों को, अब उससे तो तमाम सरकारी एजेंसियां हैं, उसको कहीं से लगा दें, कुछ होगा, कंट्रोल तो होगा ही, लेकिन अगर वो खुद इनिशिएटिव लेकर के और सामने आकर बोलेंगे तो उसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा और जल्दी कंट्रोल होगा। ठीक बात है। गृह मंत्री जी कह रहे हैं भाई हम मैतेई और सबसे बात कर रहे हैं। संजय सिंह, कैसे विश्वास लौटेगा? बहुत संक्षिप्त में, जल्दी से। हेलो, सुनाई दे रहा है? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, बहुत संक्षिप्त में। विश्वास कैसे लौटेगा संजय सिंह? जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता दी है। देश की जनता, ये जो विरोधी जो इतना बातें कर रहे हैं,
देश की जनता ने मोदी जी पर जो विश्वास जताया है, मैं इन लोगों को विश्वास से कहना चाहता हूं कि आप लोग शांत हो जाइए। बहुत कम समय में मणिपुर भी शांत हो जाएगा, क्योंकि देश का मान सम्मान और स्वाभिमान अगर किसी ने रखा है तो वो मोदी जी ने रखा है। ठीक बात है, ठीक बात है, आपकी बात पूरी हो गई संजय सिंह। शैलेश सिंह, बस बहुत 5 सेकंड में जल्दी से। शैलेश सिंह, मोदी जी अगर काम करते थे तो विरोध करना है। संजय जी कंप्लीट संजय जी, ज्यादा समय नहीं, बिल्कुल नहीं, बोलिए शैलेश, बोलिए 5 सेकंड में। मोदी जी को चाहिए था कि वो मणिपुर विजिट करे और वहां सैनिक डिप्यूट करते हुए वहां शांति बहाल करने की लोगों से अपील करे। वे संसद में आए, मणिपुर की जनता को ये विश्वास दिलाएं कि मैं उनके साथ हूं। एक प्रधानमंत्री का कहना और किसी मंत्री का कहना, इस दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता विश्वास है। दिलाएंगे और वो लोगों को विश्वास दिलाएं कि वहां शांति बहाल होगा और जाकर के आप लोग ये विश्वास रखिए कि भारत की सरकार मणिपुर की जनता के साथ है। प्रधानमंत्री कल आ रहे हैं और विश्वास दिलाएंगे, मुझे लगता है कि कुछ ऐसा संदेश देंगे। रिजवान भाई 5 सेकंड में, कैसे विश्वास आएगा लोगों में? देखिए सब सर्वदलीय, भारत लोकतांत्रिक देश है, सर्वदलीय प्रयास होना बहुत जरूरी है, जिसका बहुत अभाव दिखता है। जो मीटिंग भी हुई बहुत गंभीरता से नहीं हुई, उसको लेकर बहुत सी चर्चाएं हुई। इसके साथ साथ देश में कानून का, लॉ एंड ऑर्डर का एक सवाल बुलंद हो, ये महसूस होना चाहिए मणिपुर में। और एक तरीका तो बीजेपी को आता है, कश्मीर में उसने अपनाया ही है, उसको जो अपनाया है कश्मीर में, उस मॉडल का भी वो प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इस तरह के मॉडलों पर मैं बहुत फेथ नहीं करता। लेकिन सरकार के पास कई मॉडल हैं, कई अवसर हैं, और अब यहाँ वहां की बात करने से बेहतर यह है कि इस पर कोई गंभीर ठीक बात ऐसा प्रयास दिखे जिससे पूरे देश को भरोसा हो। इसलिए कि देश में जगह जगह इस तरह की आशंकाएं हैं, कहीं ऐसे संघर्ष और जगह नहीं। ठीक बात है। आबिद भाई 5 सेकंड में, केवल 5 सेकंड में बस। हाँ, प्रयास करना चाहिए कि मैतेई समुदाय और कुकी समुदाय के बीच में जो नफरत है वो खत्म हो, मोहब्बत बढ़े, आपसी मेल मिलाप बढ़े। इसके लिए गंभीर प्रयास किया जाना चाहिए। ठीक बात है। आलोक जी, फाइनल कमेंट बहुत संक्षिप्त जी। नफरत की राजनीति छोड़ के अमित भाई कंप्लीट। अब आलोक जी फाइनल कमेंट, मेरे पास बहुत कम वक्त है। बिल्कुल आलोक जी। मुझे लगता है कि जिस तरीके से गुजरात में उन्होंने अक्षमता के कारण 2 बार अपने सारे मुख्यमंत्रियों को बदल दिया था, 100 दिन काफी होते हैं, कल 100 दिन होने वाले हैं। तब एक मुख्यमंत्री अगर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है तो उसको हटाकर गुजरात की तर्ज पर, उत्तराखंड की तर्ज पर एक नया मुख्यमंत्री वहां पे लाना चाहिए, ताकि एक विश्वास बहाली का काम हो। और खुद भी वहां पर एक बाकायदा जवाबदेही तय करनी चाहिए, लेनी भी चाहिए, तय भी करनी चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी आपका, आबिद जी बहुत शुक्रिया, शैलेश सिंह आपका शुक्रिया, संजय सिंह आपका धन्यवाद, हरकेश बहादुर सिंह आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, रिजवान अहमद सिद्दीकी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत आभार और धन्यवाद उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। सभी ने एक स्वर में कहा, पूरा देश ये कह रहा है कि विश्वास दिलाने से मिलता है। और जाहिर सी बात है, बहुत सारे लोग इस बात को कह रहे हैं कि शायद जो प्रयास थे हिंसा को कम करने में या उसको खत्म करने में, उसको काबू करने में, उनमें थोड़ी देरी हुई। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए। बहुत बहुत धन्यवाद।